वेलकम बैक टू बायोलॉजी एंड नर्सिंग। आज हम लेके आए हैं एक नया टॉपिक जो कि हमारे गायनेकोलॉजी का टॉपिक है PNDT। इसका फुल फॉर्म होता है हमारा प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट, या फिर इसका टेक्निक को हम टेस्ट भी बोल सकते हैं। तो ये जो एक्ट है ये हमारा 1994 में आया था। जैसे कि हमें इसके नाम से समझ आ रहा है कि जो एक्ट है ये प्री कंसेप्शन या प्री नेटल डायग्नोसिस एक्ट है। इसमें क्या होता है कि जो भी डायग्नोस होते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए, जिससे कि बहुत ज़्यादा अभी के टाइम पे भ्रूण हत्या हो रही है फीमेल्स जो बेबी होते हैं, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए एक्ट हमारा आया था 1994 में। तो यहाँ पे एक हमारी जो गवर्नमेंट है उसने, जो हमारी NHM है, उसने बहुत सारे थीम लागू किए थे, जो कि एक इनमें से ये भी था कि लाइफ इज़ हर राइट, सेक्स सिलेक्शन एंड डिटर्मिनेशन इज़ द क्रिमिनल ऑफेंस अंडर द PC एंड PNDT एक्ट। PC एंड PNDT एक्ट के अंदर सेक्स सिलेक्शन या डिटर्मिनेशन दोनों ही क्रिमिनल ऑफेंस माने जाते हैं। अब सबसे पहले हम स्टार्ट करने से पहले अपना टॉपिक देखेंगे कि फीमेल फीटिसाइड क्या होती है। तो फीमेल फीटिसाइड जो है, इसी की वजह से हमारा PNDT एक्ट जो आया है वो आया था। तो फीमेल फीटिसाइड का मतलब होता है कि जिसमें बेबी के डिलीवर होने से पहले या उसके कंसेप्शन के टाइम पे ही फीमेल जो बेबी होती है उनकी हत्या कर देना, जिसको हम अगर हिंदी में बात करें तो उसे हम भ्रूण हत्या बोलते हैं। फीमेल मीन्स गर्ल्स की जो भ्रूण हत्याएं होती हैं उसे हम फीमेल फीटिसाइड बोलते हैं। तो ये एक प्रैक्टिस होती है, इसमें अनबॉर्न बेबी, मतलब जो अभी तक जिसने जन्म भी नहीं लिया है उसको मदर के वुम में ही उसको मार दिया जाता है, अबॉर्ट कर दिया जाता है। फीमेल फीटिसाइड जो ये प्रैक्टिस थी, इसमें मेनली लोग क्या करते थे कि सेक्स सिलेक्शन करवाते थे और उसको आइडेंटिफाई करने के बाद वो बेबी को अबॉर्ट कर देते थे। तो ये फीमेल फीटिसाइड थी। फिर बाद में कुछ एक ये आती है, जब बेबी होने के बाद इन्फेंट स्टेज में जब उसको मारा जाता है तो उसे हम बोलते हैं फीमेल इन्फेंटिसाइड, मतलब इन्फेंट एज में हमने चाइल्ड को किल कर दिया है, तो वो हमारा होता है फीमेल इन्फेंटिसाइड। तो इसी को प्रिवेंट करने के लिए ये हमारा एक्ट 1994 में आया था। तो चलिए हम अपना एक्ट स्टार्ट करते हैं। इसकी डेफिनेशन दी गई है, एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर द प्रोविजन ऑफ सेक्स सिलेक्शन बिफोर एंड आफ्टर कंसेप्शन एंड फॉर रेगुलेशन ऑफ प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक फॉर द पर्पज ऑफ डिटेक्टिंग एबनॉर्मेलिटी और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर और क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी और सर्टेन कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन और सेक्स डिटर्मिनेशन, sex linked disorder and for the prevention of their misuse for sex determination leading of female feticide। इसका क्या मतलब है? ये जो एक्ट है हमारा PNDT एक्ट, इस एक्ट में हमने प्रोहिबिट किया है कि जो सेक्स सिलेक्शन होते हैं बिफोर या आफ्टर कंसेप्शन वो ना हो, और जितने भी प्री नेटल डायग्नोसिस है उनका हम सही यूज़ करें। जो हमारा पर्पज़ है उसका वो सही पर्पज़ हो। सही पर्पज़ इन द सेंस कि लाइक कोई भी जो बेबी है उसमें कोई एबनॉर्मेलिटी हो रही है जेनेटिकली, या उसमें कोई सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर हो रहा है, या किसी भी तरह की अगर उसके अंदर मॉल फॉर्मेशन हो रही है, तो हम बस उसे आइडेंटिफाई करने के लिए प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक का यूज़ करें, ना कि हम फीमेल फीटिसाइड के लिए हम उसका यूज़ करें। तो इस एक्ट का मेन हम बात करें तो ये एक्ट क्या है? एक एक्ट बनाया गया PNDT एक्ट, जिसमें हम प्रोहिबिट कर रहे हैं कि कोई भी सेक्स डिटर्मिनेशन ना हो पाए, जिससे फीमेल फीटिसाइड को हम रोक पाएँ। अब इस जो हमारा लॉ या ये एक्ट बना है, इसके कुछ ऑब्जेक्टिव होंगे। गवर्नमेंट ने इसे ऐसे ही तो नहीं बनाया होगा। तो इसके ऑब्जेक्टिव्स की अगर हम बात करें तो इसमें प्रोहिबिट हम कर रहे हैं सेक्स सिलेक्शन को, वो बिफोर कंसेप्शन हो या आफ्टर कंसेप्शन हो, दोनों ही टाइम पे हम प्रोहिबिट कर रहे हैं कि सेक्स सिलेक्शन ना हो पाए। रेगुलेट कर रहे हैं कि जो हम प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक है वो सिर्फ और सिर्फ किसी डिसऑर्डर या एबनॉर्मेलिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए ही किए जाए, और प्रिवेंट हम करते हैं इससे कि कोई भी मिसयूज़ ना हो इस टेक्निक का, क्योंकि ये टेक्निक तो हम प्रॉपरली रोक नहीं सकते हैं कि प्री नेटल डायग्नोसिस को ही हम बैन कर दें। अगर हम ऐसा करेंगे तो बहुत सारी एबनॉर्मेलिटी जो बच्चे होते हैं, जो हम अर्ली स्टेज में आइडेंटिफाई करके उन्हें ट्रीट कर पाते हैं, वो नहीं हम कर पाएंगे। तो इसलिए हम प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक को तो नहीं रोक सकते, लेकिन इसके मिसयूज़ को हम प्रिवेंट कर सकते हैं कि कोई भी मिसयूज़ ना हो जिसकी वजह से फीमेल फीटिसाइड को हम रोक पाएँ। तो इसके मेनली हम बात करें तो और भी ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, लेकिन यहाँ 3 ऑब्जेक्टिव मैंने मेंशन किया है। सेक्स सिलेक्शन को रोकने के लिए हम इस लॉ को हमने लाया है। सेकंड कि प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक जो है ये
नॉर्मली चीज़ों के लिए यूज़ हो, एज लाइक कि एबनॉर्मलिटी है, मॉल फॉर्मेशन है, या कोई भी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है बेबी में, तो उसको आइडेंटिफाई करके हम ट्रीट कर पाएँ। एंड थर्ड लास्ट हमारा जो है वो है मिसयूज़ को हम इसके प्रिवेंट करें। अब प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेस्ट होते क्या हैं? तो प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेस्ट कई टाइप्स के होते हैं, जैसे कि हमें पता है मेनली जो हम देखते हैं कॉमनली फीमेल्स करवाती हैं वो होता है यूएसजी अल्ट्रासोनोग्राफी, जिसमें वो बेबी की हार्ट साउंड वगैरह भी सुनाई देती है, तो अल्ट्रासोनोग्राफी करवाती हैं वो। इसमें और भी बहुत सारे टेस्ट इंक्लूडेड होते हैं, एज एक अमनियोटिक फ्लूइड होता है। सबसे जो हम मेन अगर बात करें तो अमनियोटिक फ्लूइड और क्रॉनिक बिलाई जो टेस्ट होते हैं, इन्हीं दोनों से आइडेंटिफाई होता है कि वो जो चाइल्ड है वो मेल है या फीमेल है। ब्लड टेस्ट या टिश्यूज़, ये सारे ही टेस्ट जो होते हैं वो आइडेंटिफाई करने में बेबी के सेक्स को हेल्प करते हैं। अब इससे हम क्या क्या डिटेक्ट कर सकते हैं, जो ये टेस्ट हम कर रहे हैं इसके थ्रू हम क्या क्या डिटेक्ट कर सकते हैं? तो इस टेस्ट से हम कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर अगर बेबी में हो रही है उसे, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ हैं, कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी हैं, या ग्लोबिनोपैथीज़ हैं, या सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स हैं। तो ये सारे टेस्ट करवा के हम इतनी चीज़ें आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन अभी के टाइम पे अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा इसका सेक्स डिटर्मिनेशन में यूज़ किया जाता है, जिससे जो बेबी होता है अगर वो फीमेल होता है तो उसे अबॉर्ट कर दिया जाता है। तो इसीलिए जो कुछ टेस्ट हैं मेनली एमनियोटिक फ्लूइड या क्रॉनिक बिलाई टेस्ट, इन सारे टेस्ट को गवर्नमेंट ने प्रॉपर्ली बैन कर दिया है। अगर इमरजेंसी कंडीशन नहीं है तो ये टेस्ट जो होता है वो सारे हॉस्पिटल्स में नहीं कंडक्ट करवाया जाता है। अब हम बात करेंगे सेक्स सिलेक्शन की, कि सेक्स सिलेक्शन जो होता है वो कैसे, जो हॉस्पिटल होते हैं वो कैसे करते हैं। तो इसका पूरा प्रोसीजर होता है, इसके टेक्निक्स होते हैं, टेस्ट होता है, इसमें एडमिनिस्ट्रेशन होता है और प्रेस्क्रिप्शन होना चाहिए किसी डॉक्टर का। प्रोविज़न फॉर द पर्पज़ ऑफ इंश्योरिंग और इंक्रीजिंग द प्रोबेबिलिटी दैट एन एम्ब्रियो विल बी ए पर्टिकुलर सेक्स। तो इसमें सेक्स सिलेक्शन में क्या होता है, पूरा प्रोसीजर टेक्निक का यूज़ करके पता किया जाता है कि जो बेबी है वो मेल है या फीमेल है, एम्ब्रियो जो है। अब इसको रेगुलेट कैसे किया गया, जो लेबोरेटरीज़ या क्लिनिक्स थे वहाँ पे इसे कैसे रेगुलेट किया गया? तो किसी भी तरह की जेनेटिक काउंसलिंग सेंटर्स हों, लेबोरेटरी या क्लिनिक्स हों, जो भी अनलेस रजिस्टर्ड हैं वो किसी भी तरह का कंडक्ट नहीं कर सकते हैं टेस्ट। कैन कंडक्ट एसोसिएटेड और हेल्प इन कंडक्टिंग एक्टिविटी रिलेटिंग टू प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक। अगर वो रजिस्टर्ड हैं तो ही वो किसी भी टेस्ट को कंडक्ट कर सकते हैं, वरना वो नहीं कर सकते। कैन एम्प्लॉय और टेक सर्विस ऑफ एनी पर्सन, मतलब हॉनरी और पे, हु डज़ नॉट पॉसेस क्वालिफिकेशन। कोई भी अगर क्वालिफाइड नहीं है तो वो एम्प्लॉय वहाँ पे सर्विस नहीं कर सकता है। अब क्या पॉइंट इसमें हम रिमेंबर रख सकते हैं, तो कोई भी मेडिकल ऑफिसर हो, गायनाकोलॉजिस्ट हो, या पीडियाट्रिशियन हो, डॉक्टर हो, कोई भी पर्सन हो, conduct or cause to be conducted or aid in conducting by himself if or through any other person any prenatal diagnostic technique other than at a registered place। वो कहीं भी रजिस्टर्ड प्लेस पे अगर वो मेडिकल ऑफिसर नहीं है, डॉक्टर नहीं है, तो वो नहीं कर सकता। अगर वो कोई है मेडिकल ऑफिसर, डॉक्टर है, तो वो कंडक्ट कर सकता है, लेकिन किसी भी रजिस्टर्ड प्लेस पे उसे प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक करनी है। अब इस लॉ के अंदर जो लॉ है PNDT एक्ट, इसके अंदर क्या क्या लॉ जो है वो अलाउ करता है, तो ये कौन कर सकता है ये टेस्ट? तो यस, कंडक्ट ऑफ प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक इज़ अलाउड ओनली फॉर द डिटेक्शन ऑफ। ये जो एक्ट आया है PNDT एक्ट, ये अलाउ तो करता है कि डायग्नोस्टिक टेक्निक का हम यूज़ करें, लेकिन हम यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी। बहुत सारे क्रोमोसोमल डिसीज़ अभी बेबीज़ में हमें देखने को मिलते हैं, जो हमें आइडेंटिफाई कर लें अगर अर्ली स्टेज में, तो उसे हम ट्रीट कर सकते हैं। तो ये सारे अगर हम टेस्ट करके इन सारी चीज़ों का पता लगा सकते हैं। सेकंड हमारा होता है जेनेटिक मेटाबॉलिक डिसीज़। तीसरा हमारा हीमोग्लोबिनोपैथीज, सेक्स लिंक्ड जेनेटिक डिसीज, इनबॉर्न एनामलीज एंड अदर डिफेक्ट। किसी भी तरह की अगर डिफेक्ट है तो वो भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो PNDT तो हमें अलाउ करता है ये एक्ट कि हम प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बस हमें उसका मिस यूज़ नहीं करना है, उसे हमें अच्छे से यूज़ करना है, एज लाइक कि हम किसी भी एबनॉर्मलिटी या मॉल फॉर्मेशन को आइडेंटिफाई करें उससे। अब ये कब करना है हमें, व्हेन कैन PNDT बी कंडक्टेड, कब करना है? तो इसकी टेक्निक होती है जिसमें हम पूरे टेक्निक को यूज़ करके इस टेस्ट को कंडक्ट करते हैं। जैसे कि जो प्रेग्नेंट वुमेन है, अगर वो 35 ईयर से अबव है,
तो ये टेस्ट जो है वो ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि उस टाइम पे अगर फीमेल 35 ईयर से ज़्यादा एज की है तो वहाँ पे एबनॉर्मलिटी देखने के ज़्यादा चांसेस होते हैं बेबी। देन सेकंड केस क्या हो सकता है, प्रेग्नेंट वुमेन हैज़ अंडरगॉन टू स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन और फीटल लॉस। ऐसी कोई फीमेल है जिसका पहले ही 2 बार एबॉर्शन हो चुका है, तो उस कंडीशन में भी PNDT एक्ट जो है वो वहाँ पे किया जाता है, मतलब प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक यूज़ की जाती है। तीसरी कंडीशन हमारी हो सकती है कि प्रेग्नेंट वुमेन हैज़ बीन एक्सपोज टू पोटेंशियली टेट्राजेनिक एजेंट सच एज ड्रग, रेडिएशन, इन्फेक्शन और केमिकल। तीसरी कंडीशन हमारी हो सकती है कि ऐसी कोई फीमेल जो कि किसी टाइप का ड्रग यूज़ करती है या रेडिएशन की, मतलब उसे ऐसी कोई डिसीज़ हुई है जिससे उसे रेडिएशन ट्रीटमेंट लिया है, या उसे इन्फेक्शन किसी टाइप की थी, तो वहाँ भी हम PNDT करते हैं ताकि बेबी में अगर किसी तरह की इससे अफेक्ट हो रहा हो वो तो हमें पता चल पाए। फोर्थ कंडीशन हमारी हो सकती है कि प्रेग्नेंट वुमेन जो है उसकी फैमिली में कोई मेंटल रिटार्डेशन की हिस्ट्री हो या फिज़िकल डिफॉर्मिटी हो, मतलब उसके पेरेंट्स में या उसके हस्बैंड में किसी में भी अगर कोई फिज़िकल डिफॉर्मिटीज़ है या मेंटल रिटार्डेशन का केस है, तो वहाँ भी हम प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक यूज़ करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लास्ट हमारा जो केस है उसमें हम किसी भी कंडीशन में अगर सेंट्रल सुपरवाइजरी बोर्ड है तो वहाँ भी हम इस चीज़ को कंडक्ट कर सकते हैं। इसका मतलब है कि हम कब कब प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक को हेल्प के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो जब फीमेल 35 ईयर की हो उससे अबव, या फिर 2 स्पॉन्टेनियस उसके एबॉर्शन हुआ हो, थर्ड अगर वो किसी भी तरह के ड्रग या रेडिएशन के कांटेक्ट में है, फोर्थ हमारा था कि उसकी फैमिली हिस्ट्री में फिजिकल डिफॉर्मिटी हो या मेंटल रिटार्डेशन, और लास्ट वाला था हमारा सेंट्रल सुपरवाइजरी। तो ये सारे केस हैं यहाँ पे हम PNDT कंडक्ट कराते हैं। अब क्या पॉइंट हमें रिमेंबर रखना है, तो ये मैंडेटरी हो जाता है कि जो भी पर्सन है कंडक्ट कराए USG प्रेग्नेंट वुमेन का, वो कंप्लीट रिकॉर्ड रखे उस क्लिनिक पे, मतलब जहाँ भी उसका टेस्ट हो रहा है, वो USG हो या एमनियोटिक फ्लूइड टेस्ट हो, कोई भी टेस्ट हो, उसकी कंप्लीट रिकॉर्ड उस क्लिनिक पे प्रेजेंट होनी चाहिए कि उसने क्यों करवाई थी और क्या एबनॉर्मलिटी वहाँ फाइंड आउट हुई थी। व्हेन कैन ए पर्सन कंडक्ट ऑफ PNDT प्रोसीजर, ये प्रोसीजर कौन सा पर्सन कर सकता है और कब करेगा, तो हमें कब करना है, हमें पूरा प्रोसेस जो है वो प्रेग्नेंट वुमेन को उसके साइड इफ़ेक्ट, उसके बेनिफिट, सारी चीज़ें हमें एक्सप्लेन करनी है। हमें उसका रिटन कंसेंट चाहिए, बिना हम रिटन कंसेंट के हम उस पर बिना उसके साइन करवाए ये नहीं कर सकते हैं। कॉपी ऑफ हर रिटन कंसेंट इज़ गिवन टू द प्रेग्नेंट वुमेन, और एक कॉपी जो रिटन कंसेंट की थी जिस पे उसने साइन की है उसे भी हम उसे प्रोवाइड करवाएंगे, और जिस भी कंसेंट पेपर पे हम साइन करवा रहे हैं वो जो हो वो उस लैंग्वेज में हो कि फ़ीमेल को समझ आए। हम अगर उसे हिंदी लैंग्वेज आती है तो हम इंग्लिश में रिटन लिख के उसे साइन नहीं करवा सकते हैं, फिर वो हमारे लिए सही नहीं होगा, वहाँ पे हम फंस सकते हैं। तो ये जो होगा एक्सप्लेन करना है हमें, उसे चीज़ें सारी समझानी है कि क्या साइड इफ़ेक्ट है, क्या उसका प्रोसीजर है और क्या क्या उसके बेनिफिट्स हैं। रिटन कंसेंट हमें साइन लेना है उससे, उसके बाद उसकी एक कॉपी भी हमें उस फीमेल को देनी है। अब कब कब ये प्रोहिबिटेड है, मतलब किस किस पेशेंट पे हम नहीं कर सकते या किन पेशेंट को नहीं करना है, तो नो पर्सन विद ओपन एनी जेनेटिक काउंसलिंग, कोई भी वो मेडिकल ऑफिसर हो या कोई भी हो काउंसलिंग सेंटर्स पे, उसे जेनेटिक काउंसलिंग या मतलब कहीं भी सेंटर्स हो वहाँ पे अनलेस सेक्स डिटर्मिनेशन नहीं करना है। मतलब सारे टेस्ट जो हमने करवाए हैं उसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि बेबी जो है वो मेल है या फीमेल, लेकिन हमें उसे पेशेंट के सामने ये चीज़ें नहीं बतानी है कि जो बेबी है वो फीमेल है या मेल है, फीटस को। No person including a relative or husband of the pregnant woman will seek or encourage the conduct of any prenatal diagnostic technique, sex selection technique or her expect for medical reasons। कोई भी हो या उसका फीमेल का हस्बैंड हो या उसके रिलेटिव हो, कोई भी इनकरेज नहीं कर सकता है कि हमें प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक के थ्रू सेक्स डिटर्मिनेशन करना है, ना कि किसी मेडिकल रीज़न की। अगर कोई मेडिकल रीज़न नहीं है तो इस चीज़ के लिए अगर वो करता है तो उसे उसकी वजह से इलीगली केस में हम उसे डाल सकते हैं। अब नो पर्सन इंक्लूड द पर्सन कंडक्टिंग ए प्रीनेटल डायग्नोस्टिक प्रोसीजर विल कम्युनिकेट टू प्रेग्नेंट वुमेन और हर रिलेटिव और एनी अदर पर्सन द सेक्स ऑफ द फीटस बाय वर्ड, साइन और एनी अदर मैनर्स। जो पर्सन कंडक्ट करवा रहा है हमारा PNDT, वो इस प्रोसीजर को वो किसी भी तरह से फीमेल को या उसकी फैमिली को, रिलेटिव्स को ये किसी भी टाइप के सिग्नल्स नहीं दे सकता है कि फीटस का सेक्स क्या है।
अब जो ये प्रोविज़न है उसका एडवर्टाइजमेंट कैसे किया जा रहा है, तो नो पर्सन ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग जेनेटिक काउंसलिंग सेंटर लैबोरेटरी क्लिनिक और बिल, मतलब इसको इशू किया जा रहा है, पब्लिश किया जा रहा है कि ये सारी चीज़ें प्रोहिबिटेड हैं। डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं पैम्पलेट्स वगैरह और कम्युनिकेट किए जाते हैं, जहाँ भी एडवर्टाइजमेंट होती है वहाँ पे भी कम्युनिकेट करके इन चीज़ों को फैलाया जा रहा है कि सेक्स जो डिटर्मिनेशन या सिलेक्शन का प्रोसेस है वो इलीगल है। अब अगर कोई पर्सन करवा रहा है या कर रहा है तो उसके लिए क्या क्या ऑफेंस हैं, जो ऑफेंस कर रहा है उसके लिए क्या क्या गवर्नमेंट ने पनिशमेंट की है। तो इफ़ एनी पर्सन एक्ट कॉन्ट्रेरी टू द प्रोविज़न लिस्टेड इन एक्ट ही विल बी लाइबेबल टू बी पनिश्ड विथ। अगर कोई भी पर्सन जो है वो करवा रहा है ये, तो वो उसको पनिशमेंट दी जाती है, उसको 3 साल की जेल होती है और 10,000 उसको फ़ाइन देनी होती है। एनी सब्सिक्वेंट कन्विंस इंटेल्स, अगर कोई सब्सिक्वेंस है वो करवा रहा है तो वहाँ पे उसे 5 साल का होता है जेल और 50,000 का फ़ाइन देना होता है। अब अगर यहाँ इन केस ऑफ ए पर्सन सीकिंग द एड ऑफ द बॉडीज और पर्सन फॉर सेक्स सिलेक्शन और फॉर कंडक्टिंग प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक ऑन एनी प्रेग्नेंट वुमन फॉर पर्पस अदर देन दोज स्पेसिफाई इन द एक्ट ही शैल बी लायबल फॉर पनिश विथ। अगर कोई पर्सन है जो कि उस पर्सन की वो कोड लैंग्वेज में उसे बताने की कोशिश कर रहा है तो वहाँ भी 3 साल का जेल होता है उस इंसान को और 50,000 का वहाँ भी फ़ाइन लगता है। सब्सिक्वेंट वहाँ 5 ईयर का जेल है और 1 लाख का फ़ाइन देना होता है। अब अगर डॉक्टर है कोई वो कर रहा है तो वहाँ पे उसका जो रजिस्ट्रेशन होता है मेडिकल का वो कैंसिल कर दिया जाता है, उसे 5 ईयर के फर्स्टली ऑफेंस में जेल होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।